महत्व होता है? विमल तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। जब धरती पर गंगा जी नहीं आए तो इसके पहले का सरोवर है। यहाँ इसलिए पिंडदान होता है। शंकर जी ने कहा है 50 ब्राह्मण से कि जो भी आदमी गया श्राद्ध जाएगा, जिससे घर सदगति नहीं हुआ, जो भी प्रेत जोनि में भ्रमण रहेगा, यहाँ श्राद्ध करने से उसकी मुक्ति होगी और वो गया जग में जाएगा। 50 मोचन विमलोदत्त सरोवर है। इसके इतना बड़ा कोई सरोवर नहीं है। यहाँ श्राद्ध करने से, तर्पण करने से पितरों की मुक्ति होती है। किस तरह से यहाँ किसकी पूजा कराई जाती है? यहाँ साल में 3 बार होता है। एक तो अभी लग रहा है, एक 14 दिसंबर से 14 जनवरी, एक होली के दूसरे दिन से शुरू होता है 15 रोज का। 3 बार। ऐसे लोग तो गया 12 महीना करने जाते हैं, मगर ज़्यादा लोग ये 3 सीजन में। यहाँ नारायण बलि होती है, त्रिपिंडी होती है, गया श्राद्ध होता है, पार्वण श्राद्ध होता है, तिथि श्राद्ध होता है। और जो लोग जो यहाँ पर श्राद्ध करने में या पिंडदान करने में असमर्थ हो, ऐसे लोग अपने पितरों को किस तरह साथ दें? ये पूरब तरफ खड़ा होकर के जल सूर्य नारायण को देख करके, दक्षिण तरफ भी जल दे करके अपने पितरों से कहें, उससे उनको मुक्ति हो जाता है। मगर ऐसा कोई नहीं है जो गरीब से गरीब है, वो भी नहीं कुछ करेगा तो 10 रुपया जरूर ब्राह्मण को देगा। यहाँ ऑल वर्ल्ड से आदमी आते हैं, विदेश तक के आदमी आते हैं। बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, हर प्रांत से आदमी आते हैं। हर प्रांत से आते हैं और श्राद्ध करते हैं और जाते हैं। श्राद्ध भी कराया जाता है। ये पिशाच मोचन जो तीर्थ है, इसको विमल तीर्थ भी हम कहते हैं। शास्त्र में काशी खंड में वर्णन है, प्लस में शास्त्र में वर्णन है कि स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। पिशाच मोचन तीर्थ में अपने पितरों के निमित्त यदि श्राद्ध किया जाए तो उनके पितर जो है मोक्ष को प्राप्त, विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। इसलिए विमल तीर्थ का इसका विशेष महत्व है। यदि कोई जो है किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो अपने पिताजी के तिथि के दिन वह अपने घर में भी पार्वण श्राद्ध कर सकता है। यदि पार्वण श्राद्ध करने में वह असमर्थ है तो वह जो है उस तिथि को जल दे करके, तर्पण करके और ब्राह्मण भोजन करा दे तो पर भी उतना ही फल मिलता है। यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाया तो वह आमान मतलब सूखा अन्न किसी ब्राह्मण को दान दे देवे तो उतना ही उसको फल मिलता है अपने पिताजी के तिथि के दिन। 15 दिन। हाँ, 15 दिन जो है यह पितरों के निमित्त जो है, यह पितृपक्ष जो है, पक्ष का मतलब होता है 15 दिन का पक्ष होता है एक। तो यह आश्विन महीने में यह पितरों की तिथि होती है, पितृपक्ष, ठीक है ना। पितरों के निमित्त जो है यह तिथि भी निश्चित की गई है शास्त्रों में। तो यह पितर अपने जो भी जिस तिथि को जिसके पिताजी का देहांत तो हुआ है तो उस तिथि को अपने पिताजी के निमित्त आदमी वह जो है पार्वण श्राद्ध करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, तर्पण करता है। तो उनके पितर जो है इससे शांत होते हैं, वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं और प्रसन्न होकर के उनको जो कर्ता होता है उसको आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद ऐसा मांगते हैं लोग, वह पितर देते हैं कि गोत्रन्नो वर्धताम दातारो नो विवर्धनताम वेदाः संततिरेव च श्रद्धा चनो मा व्यगमद बहुदेयम चनोस्तु अन्नम चनो बहु भवेत अतिथिश्च लभे महि याचितारश्च नः सन्तु माच याचिस्म कंचनो। कर्ता जो है, जो कार्य करने वाला है, अपने पितरों से प्रार्थना करता है कि हमारे गोत्र में वृद्धि होगा। जो भी लोग हों वह दातार हों, कृपण न हों, वेद में विश्वास करने वाले हों, सनातन धर्म को मानने वाले हों, हमारे यहाँ अन्न की प्राप्ति हो, हमारे यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमारे यहाँ अतिथि लोग हरदम आते रहें, मैं किसी के यहाँ मांगने के लिए न जाऊँ, हमारे यहाँ मांगने के लिए लोग आवें। तो ऐसा पितर उनको आशीर्वाद भी देते हैं और आशीर्वाद दे करके और प्रसन्न हो करके चले जाते हैं। यदि जो पुत्र जो है ऐसा नहीं करता है तो उनके पितर जो हैं इस 15 दिन के अंदर में यहाँ पर मृत्युलोक के नज़दीक आ जाते हैं। और यदि जो पुत्र नहीं करता है तो उनको साप दे करके चले जाते हैं, जो करते हैं उनको आशीर्वाद देते हैं।